हम लोगों ने एक चीज रियलाइज करी कि ना मैं उस गली जाने वाला हूँ और ना ये उस गली जाने का ट्राई करेगी अब सही करने के लिए, क्योंकि हम वहां सही करने के चक्कर में ना अपनी लाइफ नहीं खराब कर सकते। और सो हे गाइस, तो गाइस यूके जनरेशन राइडर ने बहुत दिनों बाद अपने चैनल पर कल एक व्लॉग वीडियो अपलोड किया जहां पर उन्होंने उनके और उनकी वाइफ और उनके बच्चों को लेकर के बात की है और कहा है कि वो अब साथ में ही रहेंगे। वही वहां पर उन्होंने उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई, जिस प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने इतना खतरनाक डिसीजन लिया था, उसके बारे में भी बात की और कैसे उनका और उनकी वाइफ का जो रिश्ता था बीच में टूट गया था, जिससे वो अलग हो गए थे, उन्होंने इसके बारे में भी बात की। और उन्होंने अपने माँ बाप और अपने भाई को लेकर के भी बात की और कहा कि शायद हम अब कभी भी उनकी तरफ नहीं जाएंगे, उनसे सुलह करने की या फिर उनसे बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। चलिए मैं आप लोग उनके व्लॉग वीडियो को छोटा सा पार्ट दिखा देता हूँ, बाकी अगर आपको पूरा व्लॉग देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शायद अनुराग उस चीज से डील कर रहे थे, शायद मैं किसी और चीज से डील कर रही थी। हम एक दूसरे के लिए, मैं बोलती हूँ परफेक्ट है तभी हमने शादी करी होगी, बट कहीं कुछ चीजें ऐसे हम मिस कर गए थे। आफ्टर ऑल हम दोनों को एक ही चीज चाहिए थी, बट हम उस चीज के लिए फाइट करने के लिए ना दोनों ना अलग अलग रास्ते चुन लिए थे, पर एक ही चीज के लिए। तो शायद मेरी भी गलती हो वहाँ पे, शायद अनुराग की भी गलती हो, बट ठीक है, आफ्टर ऑल हम साथ है ना, हम कमा लेंगे, कर लेंगे हर एक चीज। एंड मुझे बिलीव है अनुराग पे कि अनुराग को मैं जब बात करते हैं ना तो हम ये बात करते हैं सिर्फ कि अनुराग डोंट वरी, हम सब कमा लेंगे वापस, हम सब चीजें जीरो से स्टार्ट करके भूल जाते हैं, हम सब चीजें हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। अनुराग ने एक टाइम वो 2000 का ट्यूशन पढ़ा के आज तक यहाँ तक लेके आए थे, तो वापस हम कर लेंगे वो चीज। मतलब 2000 रुपए वाली बात नहीं है, पता है क्या सीन है। देखो गलतियां ना हर एक इंसान से होती है, मैंने 1000 गलतियां करी होंगी, इसने भी 1000 गलतियां करी होंगी, बट वेरी ऑनेस्ट हम लोगों को ना हमारी गलतियां नहीं थी यार उन चीजों पे। हमारी क्या ही गलती थी अगर हम केवल एक परिवार मांग रहे थे। और सबसे बड़ी टेंशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आज की डेट में भी ये है कि आप समझ रहे हो कि हम लोगों ने एक टाइम पे बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करा था। वो लड़का जो ट्यूशन पढ़ा करके यहाँ तक पहुंचा था। अनुराग कभी कभी फ्लिप कर लेते हैं वैसे इस बात से कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पर मुझे बहुत ट्रस्ट है और इन लोगों को भी तुम पे बहुत ट्रस्ट होगा ना। ट्रस्ट, आई नो ट्रस्ट है, बट समझ रहे हो एक चीज समझ रहे हो कि एक इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है कि दोबारा से मेरे को रीस्टार्ट करने वाली चीज पता है कहाँ कट गई थी। हमारी डिस्कशन हुई है इन सब चीजों पर, जो मैं बताता हूँ जो मैंने गलत स्टेप लिया था ना वो भी केवल इसलिए था क्योंकि ना किसके लिए, मतलब जिन लोगों के लिए करता हुआ रहा था कट वहीं से प्यार कट ऑफ हो गया। मेरी फॉल्ट वहां है कि मैंने ना फ्यूचर की नहीं सोची। मेरे को दोनों फैमिली साथ चाहिए थी, रितिका, मैं, बच्चा और अपनी फैमिली। बट वो जो कोई नहीं छोड़ सकता यार अपनी फैमिली। बट वो एक डायलॉग है ना दिल मुश्किल का कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। मैं ना उस लूप से फाइनली उस दिन बाहर निकल गया, खत्म हो गई चीजें। अब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रही उस प्यार की, उस फैमिली की, क्योंकि जो आपके वर्स्ट टाइम जब आप बेड में लेटे हो ना, हमारी भी कपल में बहुत लड़ाइयां हुई है, रितिका मेरी भी लड़ाइयां हुई हैं, बहुत क्रेजी, बहुत अच्छी लड़ाइयां हुई हैं। होती है हर कपल की होती है, हर मियां बीवी की होती है, हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की होती है। क्यों नहीं होती कि हाँ भाई ब्रेकअप, हाँ भाई आज के बाद बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बट जब आप वर्स्ट पे रहते हो ना तो वर्स्ट पे शी वाज देयर, शी केम अप, मतलब वो थी वहां पर खड़ी। एंड इस लड़की के साथ मुझे 3-4 साल हुए होंगे, हद से 3-4 साल हुए होंगे। 27 साल का हो चुका हूं मैं, 27 साल के रिश्ते नहीं आए वहां पर, एक भी 27 साल के रिश्ते नहीं आए। मेरे को तो सबसे ज्यादा वही चीज लगती है। मैंने बहुत लोगों को उस टाइम टेक्स्ट किया था अनुराग के नोन में कि प्लीज अनुराग के पास आ जाओ। अनुराग आईसीयू को, मैं आईसीयू में ड्रॉप करके आई थी ऊपर, आईसीयू से जहाँ ओटी में छोड़ के आई थी। एंड मैं रूम में आई वापस, एंड मैंने अनुराग सबको टेक्स्ट किया, बहुत लोगों को टेक्स्ट करा है कि प्लीज आ जाओ। शायद अनुराग को मेरे से ज्यादा आप लोगों की किसी की जरूरत है, मतलब बहुत स्पेसिफिक एक इंसान है, मैंने काफी लोगों को करा है, बट वहाँ पर कोई नहीं आया मेरे लिए। तो उस दिन मतलब चीजें बहुत, मतलब मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती मैंने वहाँ पर क्या फील करा है। और मैंने तो अनुराग को अब बताया वो 2 महीने बाद, शायद कल या परसों, मैंने उनको टेक्स्ट किया था ये चीज़ हो रही थी बैकेंड में। मतलब वो मेरा सबसे वर्स्ट चीज़ ये थी कि क्या, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं उस चीज़ को जो मैं उस टाइम फील कर रही थी कि, और ये मैं तो सेकेंड इंसान होकर ये फील कर रही हूँ, ये इंसान वहाँ पर खुद क्या फील कर रहा होगा, मैं तो ये सोचती हूँ। मतलब ठीक है, मेरी लाइफ जिन लोगों के लिए मैटर नहीं करती ना, मेरे लिए वो हमेशा मैटर करेंगे, सही है। मेरे अंदर कोई हेट नहीं है या फिर मेरे अंदर कोई रिग्रेट नहीं है, बट मेरे अंदर किसी के लिए कुछ नहीं है, मैं सबको ही प्यार करता हूँ। बट हाँ, हम लोगों ने एक चीज रियलाइज करी कि ना मैं उस गली जाने वाला हूँ और ना ये उस गली जाने का ट्राई करेगी अब सही करने के लिए, क्योंकि हम वहां सही करने के चक्कर में ना अपनी लाइफ नहीं खराब कर सकते। और हमारे पास एक बच्चा है हमारा भी, दैट इज द बेस्ट फीलिंग। मैं छाती में लगा करके जब उसे सोता हूँ ना तो मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, मजा आता है उसके साथ।